नमस्कार, मैं निशा तिवारी और आप देख रहे हैं बक्सर और बिहार का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी खबर बिहार। अभी मैं आरा जिला के दुनिया में मौजूद हूँ और हमारे बीच जन स्वराज पार्टी के एक महिला जिला अध्यक्ष मैम मौजूद है। तो आइए मैम से हम लोग बातचीत करते हैं कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने का मैम का मकसद क्या है और जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैम क्या थी। तो सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने से पहले क्या थी? जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने से पहले, आज से 1 साल पहले मैं बेंगलोर में रहा करती थी। मैं वहाँ शिक्षा से जुड़ी हुई थी। मैंने डबल MA किया है, MEd, MPhil और PhD किया है और वहाँ पे एग्जामिनेशन हेड थी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। फिर डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल का काम छोड़ करके, और मैं प्रशांत जी के विचार जो थे, कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी था कि हमारा बिहार कब सुधरेगा, कब बदलेगा। और प्रशांत जी को जब देखा कि वो आकर के ये प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपना जॉब छोड़ करके आज से 1 साल पहले यहाँ आकर के कटिया में रहते हैं और कटिया में रह करके जनसंपर्क बना रहे हैं। जन स्वराज के बारे में बता रहे हैं कि अभी तक कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ 2 ही पार्टी थी, एक NDA था, एक महागठबंधन था। नीतीश जी का तो कुछ अपना है नहीं, वो तो बैसाखी पे चलते हैं, जिस तरफ जो मिल जाए सहारा, वो सहारा लेकर चले लोग। तो ये एक विकल्प बनकर उभर रहा है। ये हम गांव-गांव जाकर बताते हैं, क्योंकि नई पार्टी है, लोगों को नहीं पता। जब तक हम जाकर के सबको नहीं बताएंगे कि एक नई पार्टी है और जिसका क्या उद्देश्य है, और ये एक विकल्प उभर कर आया है जो कि आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलेगी, पलायन रुकेगा, वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और किसान को भी किस तरह से मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग घर घर जाकर बता रहे हैं कि ये हमारा जो जन स्वराज है, यह जन स्वराज बिहार बदलाव के लिए काम कर रहा है। और किस तरह आगे बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा जब आप सब समझोगे और उस विकल्प को अपनाओगे। लगातार मैम आप देख रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी से नई नई चीजें निकल कर आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या है आपका? जैसे नई नई चीजों में पहले रैली निकला, बिहार बदलाव रैली, अब बिहार बदलाव हस्ताक्षर निकला है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? वो हस्ताक्षर अभियान है। नई नई चीजें, आपको पता है कि प्रशांत जी जो है वो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, तो ये सारी चीजें जो आपको नई नई लग रही है, वो उनके रणनीति का एक एक हिस्सा है। आप कभी उनका वो भाषण सुना होगा, तो वो बोले थे कि हमारे तर्कस में इतने तीर है कि वो धीरे धीरे निकलेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस तर्कस का एक एक तीर है जो एक एक निकल रहा है, कभी बदलाव के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में। और ये हस्ताक्षर जो है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि ये हस्ताक्षर अभियान है। ये हस्ताक्षर अभियान अभी तक जो सरकार ने किया, जाति जनगणना कराई, भूमि सर्वेक्षण करवाया, इसको लेकर के उन्होंने क्या क्या वादे किए कि ये जो सब सर्वेक्षण किया जा रहा है, जनगणना किया जा रहा है, इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, उन्होंने क्या वादा किया उनसे कि हम ये कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, उन सब चीजों पे वो खरे नहीं उतरे। तो ये चीज ही हम लोग गांव गांव घर घर जा रहे हैं। और जातीय जनगणना कराया, उसमें निकले कि गरीब लोग 90 लाख गरीब लोग हैं। तो उन 90 लाख गरीब लोगों को उन्होंने घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपए देंगे स्वरोजगार के लिए, जो आज तक किसी एक को नहीं मिला है। उसके बाद जातीय जनगणना के अनुसार अति पिछड़ा जो वर्ग है, हमारा दलित समाज जो है, वो 50 लाख लोगों को बोले थे कि हम 3 डेसिमल जमीन देंगे, वो भी नहीं हुआ है। 2,34,35 हजार लोगों को मिला है और वो भी 1,20,000 तो सिर्फ कागज पे मिला है। तो इन चीजों को लेकर के हम लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, और हम इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ जो महागठबंधन बैठी हुई है, जो उनके विपक्ष में है, तो वो अपनी विपक्ष की भूमिका तो निभाती नहीं है। वो भी इस ताक में रहती है कि पता नहीं कब नीतीश जी का मन बदले और वो कब हमारी तरफ आ जाए और हम पे एहसान कर दें, तो वो विरोध में बात नहीं करेंगे। तो अब हम जन स्वराज जी जो है, यही विपक्ष का फर्ज निभा रहे हैं और इन सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग गांव गांव जाकर उन लोगों से हस्ताक्षर ले रहे हैं जिनसे ये सारे वादा किए गए थे और उनको पूरा नहीं किया गया। ये हमारा हस्ताक्षर अभियान है।
बदलाव अभियान अभी हमारा शुरू हो गया है 20 तारीख से। सिताब दियारा से जेपी जी के यहाँ से जेपी जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को अब हम लोग अपने सर लिए हैं कि अब हम इसे पूरा करेंगे, जिससे प्रशांत जी निकल चुके हैं। प्रशांत किशोर जी की बिहार की यात्रा देख रही है, लगातार चल रही है, अभी कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई है? अभी तो बस परसों शुरू हुई है, 20 तारीख को शुरू ही हुई है छपरा में। और हमारे यहाँ छपरा के बाद इधर हमारे यहाँ आएंगे। आपको मुझे लगता है कि 5-6 तारीख तक यहाँ भोजपुर में आ जाएंगे। तो यहाँ जो अभी मीटिंग चल रही है उसी को लेके चल रही है कि क्या रूट मैप होगा, कैसे आएंगे, कब कहाँ सभाएं होंगी, किस तरह से तैयारी करनी है, उन चीजों के लिए हम मीटिंग यहाँ पे कर रहे हैं। सूत्रों से पता चल रहा है कि आनंद मिश्रा पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ, ये तो मीडिया में भी आ गया है कि आनंद मिश्रा जी ने अपने पद से, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष का पद था, उस पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा क्या कारण था कि आनंद मिश्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया? अब ये तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला होगा, उस पर मैं कैसे टीका टिप्पणी कर सकती हूँ उन्होंने क्या सोचकर छोड़ा। सुनने में तो आ रहा है कि भाजपा उनको टिकट दे रही है। अब मैं टिप्पणी अभी कुछ नहीं करना चाहती हूँ, आगे देखिए क्या होता है। भाजपा से ही, भाजपा के लिए ही आए थे और फिर जनसुराज में आए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला उनको, इतनी अच्छी पहचान मिली और फिर उनको लगता है कि भाजपा उनके लिए अच्छा है, तो वो अपना सोचे होंगे, उनका क्या व्यक्तिगत अपना है, क्या सोचा उन्होंने, ये तो वही कह सकते हैं। हम लोग तो जो देख रहे हैं बस। अगर आनंद मिश्रा पार्टी से हट जाते हैं तो पार्टी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे लोग हैं, आनंद मिश्रा जी कोई नहीं, भोजपुर में उनका काफी जो लड़के हैं वो उनके फैन हैं। और एक चीज है कि आनंद मिश्रा जी तो एक अच्छे व्यक्तित्व थे, लेकिन उनके साथ साथ यहाँ पे ऐसे और कई लोग हैं जो उनसे बड़े बड़े पद पर काम भी किए हुए हैं और जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हो सकता है उनकी मंजिल कुछ और हो, जो कि जनसुराज में उनकी मंजिल पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो छोड़े। तो एक चीज है कि किसी के बिना कोई चीज बाकी नहीं रहता, हम लोग ये कहावत सुने हैं, तो पार्टी चलती रहेगी और अच्छा करेगी। पार्टी छोड़ने का कोई कारण भी तो हो सकता है। ये तो मैंने कहा ना कि वो उनका व्यक्तिगत क्या कारण है वो तो वही जाने, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने का आपका क्या मकसद है? इलेक्शन लड़ना चाहती है? देखिए, जनसुराज का मकसद जो है, एक ही उद्देश्य है कि बिहार का बदलाव हो, और बिहार के बदलाव के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि जब हम लोग बाहर रहे हैं तो हम लोगों ने ये देखा है कि बिहार की छवि कितनी धूमिल हो चुकी है, बिहारियों को लोग किस नजर से देखते हैं। यहाँ तक हमने देखा है कि बिहारी लोग बाहर में अपने आप को बिहारी कहने से कतराते हैं। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, लेकिन यहीं के लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी कहलाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उसको ठीक करने के लिए आई हूँ कि फिर एक ऐसा समय आए, मैं तो अकेले ठीक नहीं कर सकती, बट मैं अपनी वह गिलहरी की भूमिका निभाने आई हूँ, जो कि लंका में जाने के लिए पुल बांधा जा रहा था, उस गिलहरी ने जो छोटे टुकड़े डाले थे। तो आज मैं वही काम कर रही हूँ कि मैं जितनी सक्षम हूँ, मैं जितनी अपनी भागीदारी दे सकती हूँ उतना दे रही हूँ बिहार बदलाव में, ताकि एक दिन ऐसा समय आए कि हम फिर से कहें कि हम बिहारी हैं। इलेक्शन लड़ने का ख्याल है कि नहीं आपका? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, प्रशांत जी डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है। चुनाव लड़ाना ही मकसद नहीं है, मकसद है बदलाव करना, मकसद है अपने लक्ष्यों को पाना, और एक ही मकसद है कि हमारा शाहपुर क्या पूरा बिहार हम लोग जीते, क्योंकि सिर्फ हम शाहपुर के लिए हम लोग नहीं आए हैं। एक शाहपुर को जीतने से कुछ नहीं हुआ, जब बिहार जीतेंगे हम लोग तभी बदलाव होगा, और हम लोग पूरे बिहार को जीतने के लक्ष्य बना के आए हैं। प्रशांत किशोर जी की विचारधारा आपको कैसी लगती है? वो विचारधारा है जिसकी वजह से मैं 1 साल से गांव में रह रही हूँ, बैंगलोर जैसा शहर छोड़कर, और गांव में रह रही हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विचारधारा से मैं क्या है। तो मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है और मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ भोजपुर। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे बीच डॉक्टर पद्मा मैम मौजूद थे, जो कि महिला जिला अध्यक्ष है जनसुराज पार्टी से। मैम की बातों से आप लोग कितनी सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।